हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम इतिहास का इस समय जीके ग्लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहे हैं। हमारे देखेंगे धार्मिक आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 24 तीर्थंकर हुए हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरे का बी हो जाएगा, बौद्धों का। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कुशीनगर में। हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो चौथा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मपाल ने। पांचवा क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो पांचवे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अशोक के द्वारा। छठवां क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो छठवे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाली भाषा में की गई थी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। सांची क्यों विख्यात है? आठवां क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो आठवें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नवा क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? नवा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जांत्रिक गोत्र में हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, त्रिशला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, त्रिशला। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन में देख लीजिए, महावीर की माता कौन थी? सी, त्रिशला। 11वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 11वां का डी, सुबुद्ध। 12वां क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 12वें का सी। 13वां क्वेश्चन, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो किसका किया गया है? पाली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 14वां क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पावापुरी में। ठीक। 16वां क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऋषि भदेव थे। ठीक। 16वां क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? 17वां क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिए गए थे। ठीक। 18वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सारनाथ। ठीक। हम यहाँ 19वां क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। 19वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 20वां क्वेश्चन है, बौद्ध गया स्थित है, तो बौद्ध गया कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिहार में। 21वां क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बौद्ध ग्रंथ का। 22वां क्वेश्चन है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 का डी, गया में। ठीक। हम 23वां क्वेश्चन देखेंगे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या हो जाएगा? धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23वें का डी। 24वें से क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। 24वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो महत्वपूर्ण प्रभाव डाला कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, महिला और शूद्र। बुद्ध के 25वां क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, घोड़ा। 25 का ए। 26वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वैशाली में। 27वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद कोष्टक में शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नागार्जुन। ठीक।
28वां क्वेश्चन है, देखते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी गौतम बुद्ध जी को। दिलवाड़ा के 30वां क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था चालुक्यों सोलंकियों ने। ठीक। 31वां क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक। ठीक। हम 32वां से देखेंगे। 32वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। ठीक। 33वां क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या? ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। 34वां क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो किसने कहा दोस्तों? महावीर स्वामी ने। तीर्थकरों के क्रम 35वां क्वेश्चन है, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महावीर। 36वां क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैवल्य। 37वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए कुंडल ग्राम में। 37वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी दोस्तों? कनिष्क के कश्मीर में, यानी कि कुंडल वन में। 39वां क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। 40वां क्वेश्चन है, 39 का भी हो जाएगा पाटलिपुत्र। 40वां क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा बी पाटलिपुत्र में। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात समान नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अहिंसा। ठीक। हम लोग 42वां क्वेश्चन देखेंगे। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राजगृह में। बुद्ध के 43वां क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 व 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है। ठीक है, इसका सुमेलन करना है। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हम देखेंगे, जन्म होता है इनका लुम्बिनी में। पहले का हो जाएगा 4, पहले का हो जाएगा 3। जन्म कहाँ होता है इनका? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। लास्ट निधन का कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो उनको कौन कहलाता है दोस्तों? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो 14, इसका आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। ठीक। 45वां क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 का डी मक्खली गोसाल। 46वां क्वेश्चन है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? 46वां ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हिंदू यूनानी का। 17वां क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जमाली। ठीक। 48वां क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो वह कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैन धर्म। ठीक। 49वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कथन ए और कारण आ दिया। तो कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। तो सही है। दूसरा, महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण कुशीनगर में
हुआ था। तो ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 49 का बी। ठीक, 49 का आंसर कौन हो जाएगा? बी। 50वां क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर, इसे चुने। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। ठीक, 50 का बी ऑप्शन। 51वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है दोस्तों? सम्यक शिखर, ऑप्शन नंबर सी। 52वां क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? महाकश्यप ने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, 52 का ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 53वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो 53 का ऑप्शन नंबर कौन आएगा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। 54वां क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? तो क्या संदर्भित है? ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। 55 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। 55वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? ठीक है, तो पढ़ते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन अभी निम्न माना, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 55 का सी, 1, 2, 3। 56वां क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? सातवतों ने, ऑप्शन नंबर ए, सातवतों ने। 57वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीत का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। तो देखते हैं, तो अगर इसमें हम ऑप्शन से देखते हैं तो राजगिरी है, राजगिरी सबसे पहले है, फिर उसके बाद वैशाली है, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। तो 2, 1, 4 दिन तो किसने है दोस्तों? 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 58वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसे नामित किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर आनंद महाकश उपालि को नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, किसी को नहीं। ठीक, 58वां क्वेश्चन देखेंगे, 58वां किसी को नहीं। 59वां क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जैन धर्म का। स्यादवाद किसका है दोस्तों? जैन धर्म का। 60वां क्वेश्चन लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 60वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 563 ईस्वी पूर्व में। 61वां क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। भारत में सबसे 62वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ से दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सांची में। 63वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक, 63 का बी। 64वां क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। 65वां क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन है? प्राचीन बिहार कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। ठीक, 66वां क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। 67वां क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी में। 68वां क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो किस भाषा में लिपि में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत एवं अर्धमागधी में। 69वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो तीनों के समकालीन कौन नहीं था दोस्तों? मिलिंद कौन नहीं था? मिलिंद। ऑप्शन नंबर 69 का हो जाएगा सी। ठीक, 70वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर हमको विचार करना है कि इसमें क्या सही है। ठीक है, तो पहला है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की नरेश चेटा की पुत्री थी, नहीं, गलत है। दूसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, सही।
30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 2 अथवा 3 सही है। 71वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौराण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, तो दोस्तों 71 हो जाएगा बी। 72वां क्वेश्चन हम देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क शासन काल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वसुमित्र ने। ठीक, 73वां क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक, इसमें कथन है कारण आर्द्र या कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ये दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, 73 का हो जाएगा ए। 74 कुछ अष्टांगिक मार्ग के संकल्पना अंग है, तो कौन है 74 का? ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, 74 का हो जाएगा डी। हम देखेंगे 75वां क्वेश्चन। 75वां क्वेश्चन दिया गया मिलिंद पन्हों मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी, नागसेन। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नागसेन। 75 का ऑप्शन नंबर ए। 76वां क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? तो किस नाम से जानते थे दोस्तों? पद्म पहाड़ के नाम से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 76 का सी। 77वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि किस पे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 77 का सी, स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यहाँ देखते हैं 78वां क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, देवी देवताओं की पूजा। 79 क्वेश्चन है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो कब विभाजित हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, हम लोग देखें, यहाँ देखते हैं 80 से आपको हमको सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत सबकामी में, तृतीय मोगलीपुत्तिस्म के, चतुर्थ वसुमित्र। तो 1 2 3 4 तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 3 4 है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 81वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म, जैन बौद्ध धर्म, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इसका हो जाएगा तीनों, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 82वां क्वेश्चन है बौद्ध संगीतियों की 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर रहेगा डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। 83वां क्वेश्चन निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग कौन नहीं है? जातक, जबकि सूत्र, विनय, अभिधम है। ठीक, 84वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऋषिवदेव और अरिष्टनेमी। ठीक, 50वां क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिलान करना है। महावीर का नाम और अर्थ केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। ठीक, जीन का अर्थ इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अपरिमित पराक्रमी निग्रंथ का है बंधर रहे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, 85 का ए। 86वां देखते हैं महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो ऑप्शन नंबर जो आएगा पावापुरी में। ठीक, 86 का ए, पावा। ऑप्शन नंबर बी, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। ठीक है, 87वां क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन का संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो कौन हुआ? सुधर्मन। ठीक, 87 का सी। 88वां क्वेश्चन है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो किस धर्म से जुड़ा हुआ? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जैन धर्म। ठीक, 89वां क्वेश्चन है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भद्रभाव। 89 का ए।
90वां क्वेश्चन है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है के रचयिता हैं, तो इसका रचयिता कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 90 का सी, हेमचंद। ठीक। 51वां क्वेश्चन है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो किसका मिलता है? ऑप्शन नंबर है भगवती सूत्र में। ठीक। 91 का है भगवती सूत्र। 92 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, तो क्या जोड़ा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 92 का डी, ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है। 93वां क्वेश्चन है जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं, तो जैन शिल्पकला के उदाहरण हम लोग देखते हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, अबू आबरीद राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर। तीसरा है जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गुप्तेश्वर या बाहुबली ये प्रतिमा, तो चारों ही इसका उदाहरण है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक। 93 सब सही है। 94 से हम लोग देखते हैं 94वां क्वेश्चन जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, तो किसने दिया? गुजरात के चालुक्य ने। 95वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग शुद्धोधन जो बुद्ध की पिता थे, सही है। पहला का एक महामाया बुद्ध की माता थी, जो बुद्ध की मौसी मित्र विमाती महाप्रजापति गौतमी, ये बुद्ध की माता मौसी सही है। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 95 का ए। ठीक है। अब हम लोग 96वां क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। 96वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, तो चन्ना कौन थे? तो बुद्ध के सारथी थे। चन्ना कौन थे? बुद्ध के सारथी। एक कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। आर कलाम हुए रुद्रक रामपुर बुद्ध के प्रथम गुरुद्वारे थे। निरंजना नदी के निकट नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। 96 का ऑप्शन नंबर ए। 97वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका देखते हैं हम। आनंद एवं उपाली बुद्ध के शिष्य थे, सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, सही है। सुजाता जो थी कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। ठीक। हाँ, उन्होंने कराया था भोजन सुजाता जो थी। चुंद जो थे पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु भी थी, ये भी सही है। 5वां राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ई। ठीक है। कौन सा मिलान है? तो ई वाला मिलान नहीं है। 98वां क्वेश्चन है माता बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस शाक कुल के थे। 98 का है शाक कुल। हम लोग 99वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? तो गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था, सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध जो बुद्ध थे वो संबोधि ज्ञान प्राप्त के बाद नाम पड़ा। ठीक। तो तीनों सही है, तो उसका नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 100वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं महाभिनिष्क्रमण सूची 1 सूची 2। पहले का महाभिनिष्क्रमण तो ग्रहता की घटना, संबोधि है ज्ञान प्राप्ति की घटना भी, सी का सी धर्म चक्रवर्ती सनातन प्रथम उद्देश्य जो था, महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु की घटना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 सीधे सीधे मिलान इसमें दिया हुआ है। ठीक है। इसका हम 101 से देखते हैं। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। तो आपने देखा ही होगा कहानी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 102 क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रावस्ती में। ठीक। 103 से देखते हैं यहाँ पे बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? तो बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन थे दोस्तों? 103 का हो जाएगा ए अश्वघोष। 104 क्वेश्चन है महाविभा शास्त्र के रचयिता हैं? तो महाविभा शास्त्र के रचयिता कौन है? 104 का ए वसुमित्र। कौन
105वां क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो गीता के समान पवित्र मानी जाती है कौन सी है? 105 का बी, धम्मपद। 106वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो किसे माना गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मैत्रेय। 107वां क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो कौन हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक। 8वां क्वेश्चन है, 108वां क्वेश्चन, योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैत्रेयनाथ। 109वां क्वेश्चन है, सूची का सूची दो में मिलान करना है। ठीक है। तो वज्र प्राणी इंद्र के देवता के तुल्य थे, पहला का है। दूसरा बी है पद्म प्राणी, तो इसका अवलोकितेश्वर थे। मंजूश्री सी ऑप्शन का हो जाएगा तीसरा, बुद्धि को प्रखर करने वाला। डी है अमिताभ, स्वर्ग के देवता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधा इसका दिया हुआ है आंसर। 110वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो कौन सा हुआ था? हीनयान। ऑप्शन नंबर ए। 111वां क्वेश्चन है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, महायान। 112वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है? तो बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, आर्य सत्य। 113वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है दोस्तों? बुद्ध धर्म संघ है, जबकि मध्यम मार्ग नहीं है। 114वां क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 114 का ए, बंगाल के पाल ने। ठीक है। 115वां क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में दिया बौद्ध शिक्षा केंद्र और सूची 2 में संस्थापक। ठीक है। तो इसका नालंदा के थे कुमार गुप्त। बी है ओदंतपुरी के थे गोपाल पालवंश। सी है विक्रमशिला धर्मपाल। सी वल्लभी भट्टारक मैत्री वंश। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है। 115वां क्वेश्चन है, 116वां क्वेश्चन 115 हम लोग देख लिए हैं। 116वां क्वेश्चन देखते हैं, अनेकात्ववाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो किसका है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जैन मत। 17वां क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बाहुबली से। तो 17 का ए। ठीक है। 18वां से देखते हैं दोस्तों हम, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। ठीक है दोस्तों। तो 118 हो जाएगा सी। 119वां देखते हैं, वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है? 119 हो जाएगा डी, जातक। ठीक। 20वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 नंबर हो जाएगा 120, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है। 121वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो कौन निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बोध गया। 122वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलार कलाम। एक 121वां क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना द्वीप तो हम लोग किया है बोध गया। 122वां का ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम थे। ठीक है। 123वां क्वेश्चन है, प्राचीन बौद्ध इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? सॉरी दोस्तों। 123 का भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अच्छा फिर से देखते हैं,
इतिहास के संदर्भ में बौद्ध धर्म के जन्म के समान रूप से विद्यमान थे। तो पहला है तप और भोग की अति का परिहार, गलत है। दूसरा वेद प्रामाण्य के प्रति आस्था, हाँ दूसरा सही है। तीसरा कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 ही सही है इसका। तो 24वां क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसमें। इसका पहला है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ठीक, पहला सही। दूसरा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपने शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये भी सही है। तीसरा है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे धरती से उत्पन्न होते हैं और अंतर धरती में विलीन हो जाते हैं, तो जीवन संक्रमणशील है। तीसरा गलत जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 1 और 2 दोस्तों, ठीक है। 25 का डी, 124 का डी हो जाएगा। 125वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 125वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन से एक समानता है? तो कौन सी एक समानता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीत हुई थी। 126वां क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा सी, कुशीनगर में। 127वां क्वेश्चन है, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। इस तरह से हमने ख़त्म किया इसको, जो धार्मिक आंदोलन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।